मस्कट से दिल्ली तक गूंजा मोदी का नाम, सियासत गरम, विपक्ष बेहाल, विकसित के नाम से बड़ी फाइलों पर लगाया गया ठप्पा। सियासत की दुनिया में पीएम मोदी का एक और बड़ा कदम, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार में 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबकी नींदें उड़ा रखी है। सबसे पहला नाम ही आता है पीएम मोदी का, जो देश विदेश में अपनी पकड़ को मजबूत कर रखी है। विकसित भारत को कहां से आगे बढ़ाना है, ये उनको अच्छी तरीके से आता है। फिर आते हैं राजनीति के बेताज बादशाह अमित शाह। रणनीति में उनकी टक्कर का नेता आज तक नहीं मिला और न आगे मिलेगा। और फिर आते हैं योगी आदित्यनाथ। आरोपियों के दिल में डर कैसे फैलाना है, ये योगी आदित्यनाथ को अच्छी तरीके से आता है। और जब ये तीनों एक साथ कदम आगे बढ़ाते हैं तो विपक्ष की सियासत हिल जाती है। आज ऐसा ही कुछ पीएम मोदी ने किया है। आज सियासत की दुनिया में वो हुआ है जो विपक्ष के लिए खबर कम है, झटका ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ओमान। सम्मान खुद ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिया। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल नहीं, भूचाल आ गया। अब जरा ठहरिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये है भारत की बढ़ती ताकत का सर्टिफिकेट। और मोदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक और बड़ी चेक में। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ मस्कट में मोदी का रेड कारपेट स्वागत है, दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ सवाल कम और बेचैनी ज्यादा दिखी। क्योंकि मामला सिर्फ सम्मान का नहीं है साहब, मामला है भारत ओमान ट्रेड एग्रीमेंट का, जहां दोनों देशों ने ऐसे समझौतों पर साइन किए जो आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करेंगे। अब सवाल उठता है, जब दुनिया भारत को सम्मान दे रही है तो देश में कुछ लोग इसे बचाने में क्यों नाकाम है? मोदी ने विदेश नीति को सिर्फ फाइलों से निकालकर फ्रंट पेज की हेडलाइन बना दिया है। और यही बात विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभती है। कल तक जो लोग कहते थे भारत की कोई पूंछ नहीं, आज वही लोग कह रहे हैं सम्मान की राजनीति हो रही है। अरे भाई, जब भारत का प्रधानमंत्री खाड़ी देशों में सबसे ऊंचा सम्मान पाता है तो ये सिर्फ मोदी की जीत नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। लेकिन विपक्ष की हर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि में भी नुकसान ढूंढने की कोशिश करता है। मोदी ने ओमान जाकर सिर्फ सम्मान नहीं लिया, उन्होंने साफ संदेश दिया, भारत अब डील करता है, डिडक्शन नहीं लेता। ट्रेड एग्रीमेंट हो या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब बराबरी की भाषा में बात करता है। और यही बात पुरानी राजनीति करने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आज सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया, देश का नेतृत्व अगर मजबूत हो तो दुनिया खुद दरवाजा खटखटाती है। और विपक्ष वो अभी भी तय करने में लगे हैं कि इस सम्मान पर सवाल उठाए या चुप्पी साधे। लेकिन एक बात तय है, मस्कट से दिल्ली तक मोदी नाम गूंज रहा है। और सियासी सतरंज पर एक और चाल विपक्ष के खिलाफ चल दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ सम्मान नहीं, ये भारत के बदलते कद की कहानी है। तो दोस्तों, आज की ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, MRZ न्यूज।